गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स फॉर ऑल। आज हमारा डिस्कशन है फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 5 योगा। हम सभी लोग जानते हैं कि योगा क्या है। योगा वो पोजीशन है जिसमें कि आप कंफर्टेबली अपने आप को एक सिटिंग कंडीशन में या स्टैंडिंग या लेइंग कंडीशन में प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है मीनिंग ऑफ योगा। तो मीनिंग ऑफ योगा के लिए सबसे सूटेबल है टू सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द एवरी टाइम एंड एवरीवेयर एंड एनी टाइम। इट इज़ कॉल्ड योगा। अब प्रिवेंशन मेजर योगा तो हम लोग जानते हैं कि हमारी बोन्स और जॉइंट्स को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गर करता है, जिससे कि हमारी लाइफ में हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनी रह सके। सेकंड है करके द ब्लड बिकम द नॉर्मल। हमारी जो ब्लड प्रेशर है हाई या लो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास है इम्यून सिस्टम इन द स्ट्रेंथ। हम लोग सभी जानते हैं अभी कोविड-19 चल रहा है तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बात कर रहे थे। इम्यून सिस्टम को सबसे बेटर स्ट्रांगली करने के लिए योगा एक बेटर हमारे पास प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि आप और किस तरीके से वर्किंग कर सकते हो। तो रेस्पिरेटरी से आपकी जो ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जितने भी, उन सबको भी ये क्या करता है, आपके लिए बेनिफिट है। फिर इफिशियंसी ऑफ द एस्टेटरी सिस्टम इनहेंस। हम सभी जानते हैं कि हमारी अपनी रेगुलर अगर हम आसन परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अगर कोई बात करी जाए तो हमारे लिए सबसे बेटर है जैसे वज्रासन, जो आफ्टर एनी टाइप ऑफ मील, किसी भी मील के बाद करा जा सकता है। या हमारी पवन मुक्तासन है जो हमारी इंटरनल गैसेस को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो हमारे जो वेस्टेज प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में नीडिंग है, जैसे लैक्टिक एसिड है, एसिड फास्फेट है, या यूरिया है, यूरिक एसिड, इन सबको रिमूव करने में ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत हेल्प करता है। और हमारे जो फटीग है, हमारी जो थकान हो जाती है हमारी बॉडी में, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी मसल बिकम स्ट्रॉन्गर। हम लोग सभी जानते हैं कि जो बच्चे आजकल जिम जाते हैं वो अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग करके बिल्डअप देखने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन भाई अगर आप योगा इस चीज़ को करते हैं तो आपकी बॉडी की एक तो स्ट्रॉन्गनेस पावर बढ़ जाती है, दूसरा एफिशिएंसी पावर बढ़ जाती है, और जो मसल्स इंक्रीज होती हैं वो फैटी मसल्स इंक्रीज नहीं होती, उसके बजाय बॉडी के अंदर एक पावर और स्ट्रेंथ के साथ आप इंडोरेंस पावर को भी इंक्रीज कर देते। इंडोरेंस पावर वो होती है जिसमें कि आपकी लॉन्गर पीरियड तक काम करने की वर्किंग आपके साथ आ जाती है। इसके अलावा योगा के बारे में अगर हम जाते हैं, ये हमारे लिए एक पार्ट ऑफ द कैलकुलेट है, हमारे पास है। दूसरा है ये हम महाभारत टाइम से और रामायण के टाइम से देखते आ रहे हैं कि जैसा कि उत्तर रामायण में दिखाया जाता था टीवी में बेटा कि वो योगा वगैरह भी सीखते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी स्ट्रांग और माइंड जो मेडिटेशन वगैरह के थ्रू माइंड को शांत करा जा सके, पावरफुल करा जा सके। इन सब के अलावा आपकी जो अनेक और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके इंडिया के अंदर बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है, और ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं योगा एक, जैसे राजा वगैरह होते थे उनके समय में भी इस तरीके की एक्टिविटियाँ बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग रही हैं। नेक्स्ट है पतंजलि रोड द अबाउट योगा। पतंजलि, आप लोग जानते हैं कि योग जो है वो रामदेव ने सिखाया, ये सही नहीं है। एक्चुअल में जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने अष्टांग योग मुद्रा के द्वारा योग को स्थापित किया। और ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन ही मिलेगा हु इज़ द फादर ऑफ योग, तो आप रामदेव मत लिख के आइएगा, आपके लिए आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट आपके पास आता है पीरियड ऑफ द इंडियन हेरिटेज। तो आप लोग जानते हैं कि इंडियन हेरिटेज के अंदर बहुत सारी ये वाली चीज़ हम जैसे प्री वैदिक पीरियड में भी आपने ये बताया कि आप जो होती थी सिविलाइजेशन वो पूरी तरीके से इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होती थी। फिर वैदिक पीरियड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वेदास एंड द योगास रिटन इन द ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चीज़ है उपनिषद में भी ये चीज़ कहा गया है कि योगा जो है बहुत अच्छे से इसको प्रिस्क्राइब किया गया कि योगा एक बहुत आपके अष्टांग योग मुद्रा के द्वारा आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करने में और आपकी वर्किंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एपिक काल में जो हम लोग जानते हैं कि जो महाभारत और रामायण में इसी समय के हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है। उसके अलावा आपके पास है सूत्र पीरियड, जो पतंजलि के समय का पीरियड था वो सूत्र पीरियड कहलाता था, इसमें अष्टांग योग मुद्रा के बारे में मैंने आपको बताया।
फिर है स्मृति पीरियड, इसमें आपको बताया ड्यूरिंग द स्मृति कल्चर, जो हमारे अभी ऐसा काल था जिसमें कि हमारी अपनी व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। अभी मॉडर्न एरा के टाइम पे ये आप लोग सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद और बाबा रामदेव जो इस चीज़ को लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम योग को आगे बढ़ा के इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में हम 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस भी इसीलिए मनाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही संस्कृति के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्गर हैं। तो योगा में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? तो बेटा योगा में जो इंक्लूडिंग चीज़ें हैं वो जैसे है कि आपके पास योग का कौन कौन सी, जैसे यम जैसे आप अपनी बॉडी को किस तरीके से आप बना सकते हैं, अपनी क्लीननेस किस तरह से सकते हैं। नियम मतलब एक रूल्स जो आप अपनी सेल्फ अप्लाई करते हैं कि हमें हमारी किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्गर करना है, किस तरीके से अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना है। नियम सभी के लिए होते हैं। आसन मतलब एक सिटिंग पोज, इट इज़ जस्ट पोजिशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, जिसमें आप बैठे हैं, उठे हैं या आप चलने की कंडीशन में। फिर प्राणायाम, प्राणों का आयाम मतलब जिसमें ब्रीथिंग होती है। अब आप कहेंगे कि ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग जो आप रिदम है, एक्सेल और इनहेल की जो प्रोसेस है आपकी, जिसमें कि आपके एक रिदम बना रहता है, वही आपका ब्रीथिंग है या प्राणायाम, प्राणों का आयाम। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है प्रत्याहार, मतलब अपने आप पर कंट्रोल होना। जैसे चीज़ों की इच्छाएं होती हैं, आपके लिए दुख और सुख होते हैं, हर चीज़ में आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आपका प्रत्याहार। प्रत्य मतलब खुद के लिए, और आहार मतलब जो अपने आप पर नियंत्रण रख सके, किसी भी चीज़ को देखे उसको बहके ना। नेक्स्ट चीज़ है धरना। धरना आप कहते हैं ना कि जैसे हमने धरना दे रखे, किसी चीज़ पर अनशन कर रखे, तो बेटा यहाँ पर भी माइंड के लिए कहा गया है कि आपकी सोच, आपके विचार और आपकी अपनी कही गई बातें, आपकी किसी चीज़ को धारण कर रखी है, आपने धरना दे रखा है कि हम उस चीज़ को गलत तरीके से नहीं करेंगे। फिर है आपके पास ध्यान। आप एक चीज़ पे किसी भी एक टारगेट को लेकर अचीव करने के लिए, जैसे अब आप 11th में आ गए, नेक्स्ट ईयर 12th में आ जाए, तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए टारगेट है। तो किसी चीज़ को माइंड में रख के सिर्फ उसी के बारे में एक जुनून, एक पैसन बनाना ही आपका ध्यान है। फिर आपका आता है समाधि। समाधि आपकी लास्ट वो कंडीशन होती है बेटा, जिसमें कि आप पूरी तरीके से अपने आप को एक किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरीके से डूब जाना, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिखाई देना, और सिर्फ वो चीज़ आपकी और आप उसकी हो जाते। तो बेटा हमारे पास लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे ओबेसिटी है। आज के टाइम में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण ओबेसिटी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। तो ओबेसिटी इज़ द कंडीशन द बॉडी इज़ द विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज द एक्सट्रीम लेवल। हमने लगातार, मैं आपसे बात करी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जब हम लोग नोट करते हैं, मैंने आपको एक टेस्ट भी दे रखा है असाइनमेंट में, उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी ओबेसिटी चैप्टर्स में। इसमें आपको जैसे 10% को इंक्लूड करना, उनका बॉडी का हाइट एंड वेट नाप के उनको मेजर करना है, तो आपके पास BMI निकल आएगी, ये ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको कौन कौन से तरीके से इसमें वर्किंग करना है। तो अब बात आती है इसकी प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर आपको क्या है कि आपको जो है इसमें आपको ग्राउंड में लेवल बैठ जाना है और अपने एंकल और टोज को टच करते हुए ग्राउंड को करना। तो कहीं ना कहीं आपकी ओबेसिटी, इसमें सबसे बेटर आसन है आपका बेटा त्रिकोण आसन, जैसे ट्रायंगल पोज होता है, या पश्चिमोत्तान आसन, जिसमें अपनी बॉडी को पूरी तरीके से, जैसे आपका 180 डिग्री पे आप हैं, तो आपको टोटल बेंड करते हुए अपने टो को छूना है। इस तरीके के जो आसन है, जिससे कि अपर बॉडी शुड बी द स्ट्रेट करके आप राइज अप करिए। ताड़ासन जैसे कह देते ना कि बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेच करके, फुल स्ट्रेच करके टो पे खड़े हो जाना। और इसके लिए एक प्रॉपर टाइम और वो सब आपके लिए, और आपकी जो ब्रीथ है वो डीप ब्रीथ आपको इनहेल करनी है। फिर जब आपकी एक्सरसाइज हो जाती है तो एक्सहेल करनी है। इसलिए ये स्लो एक्टिविटी है। बेनिफिट क्या हो जाता है, इट इज हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशन। आप एक चीज़, किसी भी चीज़ पे ध्यान लगा लेते हैं। उसके अलावा इट इज़ हेल्प इन द क्योर इन द डायग्नोस्ट्री, या आपकी बैक पेन है या आपकी चेस्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो क्योर हो जाती हैं। आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी, जैसे आपकी मेंटल स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी होती है, या आपकी मसल से रिलेटेड स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो पा रही है,
या आपकी जो पोस्चर डिफॉर्मिटी, जो मैं लगातार कह रही हूँ कि आपको ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में आपके जो आपके फ्लैट फुट हो जाते हैं, नीचे से पैर बिल्कुल चपटे रहते हैं, उसके लिए आपके लिए बेटर आसन हो सकता है। तो इस तरीके से जो आसन आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पोस्चर को, आपके शोल्डर्स को, जैसे आपके शोल्डर्स वन साइड डाउन हो जाते हैं, या गर्ल्स में देखा होगा आपने, शोल्डर को आगे की तरफ झुका के, जैसे लगातार आप डेस्क बोर्ड पर बैठे हैं तो लगातार आप लिख रहे हैं, तो जिसके कारण आपके शोल्डर इनर साइड टर्न हो जाते हैं, राउंड शोल्डर प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, वो भी रिमूव हो जाता है। इन सब के अलावा आपकी जो हार्निया है और जो पल्स की प्रॉब्लम है वो भी इन चीज़ों से, योग से हो जाती है। अब कंट्राडक्शन किन लोगों को इनको अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसे लोग जिनका कि अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, कि जैसे उनको ऑपरेशन या स्पाइनल प्रॉब्लम्स रही है उन सबको, या जिनको डिफ़िकल्टी होती है और चीज़ों में, जैसे मूवमेंट में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उन्हें वज्रासन जैसी चीज़ें प्रैक्टिस में वो करना चाहिए। फिर पद्म आसन, पद्म मतलब आपका जो पोस्चर है वो पूरी तरीके से आप क्या कर रहेंगे, बैठे हुए होंगे। पद्म मतलब आपकी मुद्रा जो है टोटल में, जैसे आप सिटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं तो आप पूरी तरह से कंफर्ट होते हैं, ये आपकी पद्म आसन कंडीशन कहलाती है। तो उसके अलावा सेकंड आपके पास आता है कि इसकी प्रोसीजर क्या है। आपको कंफर्टेबल पोजीशन में क्या हो तो बैठ जाना है और उसको वर्किंग को करना है। बेनिफिट पद्म आसन के क्या होते हैं, पद्म आसन के बेनिफिट हैं कि आप जब बैठते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो सिस्टम है पूरी तरीके से आप जैसे पालथी मार के बैठते हैं बेटा, वही कंडीशन आपकी इसमें है। इसमें ट्राई टू टच द नी विद द फोरहेड, आपको अपने हाथों को आगे की तरफ झुका लेना है और उसको करना है। उसका ट्राई टू कंट्रोल द एब्डोमिनल, जो आपका पेट है वो फाइनली क्या करना है, आपको इनर करना है और अमाउंट ऑफ जो एयर है उसको कहाँ करना है, अपनी लंग्स में फिल करना है। तो बेनिफिट ऑफ पद्मासन की बात करें तो ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपकी लेग और बैक मसल्स को भी इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद ये आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है आपके ब्लड के सर्कुलेशन को और डाइजेशन को बेटर बनाता है। अब बात आती है कि ऐसे किन लोगों को इसमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसी अवॉइड करना चाहिए जिनको कि बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको इसको रिड्यूस करना चाहिए। और इन सब के अलावा जिनकी हाल में ही कोई मेजर इंजरी के बाद ऑपरेशन हुआ है, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। फिर अर्ध मत्स्य आसन, बेटा मत्स्य आसन लाइक ए फिश पोज है। तो मत्स्य का मतलब है यहाँ पर आपको कि जिसमें कि आपकी बॉडी को पूरी तरीके से आपके जो हील है कि अंडर द राइट, आपकी थाइस के पीछे रखना और अपने हाथ को इसमें जो क्रॉस करते हुए लेफ्ट थाइस पर लाते हुए अपने जो फुट टो है उसको टच करना है। आफ्टर द होल्ड द राइट टू एंड लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड और एंड पोजीशन मूव द ट्रंक साइडवे। परफॉर्म द सेम आसन इन द रिवर्स पोजीशन। बेनिफिट अर्ध मत्स्यासन की बात करें तो इसमें आपकी जो पोस्चर है वो हेल्दी होता है। दूसरा आपकी जो बैक मसल्स प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती है और आपकी एबिलिटी स्ट्रांग होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। और इन सब के अलावा आपका जो डायबिटीज से रिलेटेड पेशेंट है उसको इसको करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। और इनमें आपके जैसे हार्निया है या मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो गर्ल्स वगैरह में रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये आपको डिसऑर्डर जो है कर्विकल स्पाइनल, जैसे आपकी बॉडी की मैं लगातार बात कर रही हूँ, जैसे आप वन साइड झुकते हैं लगातार हैवी कैरी बैग टांगने के कारण, या आप लगातार डेस्क बोर्ड पर बैठ कर लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी पोजीशन के कारण क्या होता है कि आपका बॉडी वन साइड जो होती है डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, तो इसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कंट्राडक्शन की बात करी जाए तो जिनमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इन सब के अलावा जिनको हार्निया वगैरह से रिलेटेड है उनको भी इसमें नहीं होना चाहिए। और जिसमें साइटिका प्रॉब्लम्स रहती है उनमें बेनिफिट है कि अगर ये आसन को लगातार किसी ऑब्जर्वर के उसमें करा जाएगा, किसी
कोच के या किसी गाइड के अंडर में करा जाए तो बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। त्रिकोणासन की जो मैंने आपसे बात करी थी एज ए ट्राइंगुलर पोज, तो ट्राइंगल पोज हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी को एज ए, आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड से आपके राइट लेग को टोटली वाइड अप करना है और पूरी तरह से जैसे अल्टरनेट टो टचिंग होती है इसी तरीके से आपकी बॉडी रखना है, लेकिन आपके राइट हैंड को आपके राइट लेग से टच करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाना है, ट्राइंगल का पोज बनाना है। बेनिफिट आप जानते ही हैं कि आपकी लेग, नी और आर्म और चेस्ट को जो स्ट्रॉन्गर बना रहा है और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, आपके बैक पेन और आपकी साइटिका को रिमूव कर रहा है। उन सब के अलावा आपकी हाइट इंक्रीज कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में। कंट्राडक्शन की बात करी जाए तो ये आपको बहुत हद तक जो आपको लो बीपी प्रॉब्लम है या आपको बैक से रिलेटेड इंजरी है, उन लोगों को इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। तो बेटा लगातार हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लाइफ स्टाइल डिजीज डायबिटीज़ के बारे में करेंगे। तो डायबिटीज़ आप लोग जानते हैं कि आपका जो ब्लड का लेवल है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी बताई गई हैं जिसमें कि आपको पश्चिमोत्तानासन वगैरह करना चाहिए, जिससे कि बेनिफिट मिलता है आपके एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, आपकी हैंड्स को बेटरली परफॉर्म कराने के लिए। आपको तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी आसन हैं वो आपको बेनिफिट देते हैं और इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपकी लोअर बैक पेन प्रॉब्लम है या आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ द पेल्विस एरिया है उसको भी बेटरली परफॉर्म कर रहा है। लगातार हम जो बात कर रहे हैं उसमें हेड टू योर द मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, जिसमें कि लगातार आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको करने से हेल्प मिलती है। फिर है आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रॉन्गर बनाती है जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। इन सब के अलावा नेक्स्ट है आपके यहाँ भुजंगासन। भुजंगासन क्या होता है बेटा? भुजंगासन वो पोस्चर है जिसमें कि आपकी बॉडी लाइक ए स्नैक पोज, स्नैक मतलब पूरी तरह से साफ होता है, इस तरीके की आपकी पोजीशन उसमें बनती है। तो सबसे बेटर है कि आप लोग जब कभी भी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से मिल सकता है। तो प्रोसीजर फर्स्ट है लेइंग कंडीशन इन द फ्लैट सरफेस, देन आफ्टर इसमें आपको पूरी तरीके से तो आपको बैक प्रॉब्लम से आपका रिड्यूस हो जाता है। दूसरी आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरा आपका जो ओवर फैट है, ओबेसिटी प्रॉब्लम है, वो भी रिड्यूस होती है। फिर आपका ब्लड का सर्कुलेशन बेटर बना रहता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। एंड आपका जो डिसऑर्डर है रिलेटेड टू योर स्पाइनल से रिलेटेड, उसको भी ये रिड्यूस करता है और आपकी मसल्स को और आपकी वर्किंग को इम्प्रूव करता है। कंट्राडक्शन की बात करी जाए तो ऐसे लोग जिनकी एब्डोमिनल से रिलेटेड इंजरी हुई है या जिनको हेडेक रहता है या जिनको बैक पेन है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस आसन को परफॉर्म ना करें और अगर वो करते भी हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में करना चाहिए। इसी तरीके से बेटा शलभासन है, उसके भी बेनिफिट हैं। इस तरह आपको बहुत सारे आसन जो लगातार मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको कौन कौन इससे करना चाहिए। तो डायबिटीज़ में हम लोगों ने जो बात करी तो शलभासन है आपका। बैक पेन के लिए अगर बात करें कि बैक पेन हमारी बॉडी में यूजली लगातार वर्किंग करते हैं उसके कारण भी बैक पेन हो जाता है और ये बैक पेन को जो हमारी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं और नर्व्स हैं, इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं बैक पेन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपकी जो थोरेसिक और लिम्बर रेंज हो उसमें भी इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ आसन करना चाहिए। और इन आसन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बैक पेन के लिए जो लगातार मैं आपको बता रही भुजंग आसन भी है आपके पास, या आपके पास पश्चिमोत्तानासन है, ताड़ासन है, ये सारी चीज़ें आपके बैक पेन में आ सकती है। तो रिड्यूस ओबेसिटी, सबसे पहले आपकी फैट को कम करता है। दूसरा आपका एक जगह आपका माइंड को इस्टेब्लिश करने के लिए, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी बॉडी के
जो डिफॉर्मिटीज़ हो गई उनके पोस्चर को वापस एज यूजुअल लाने के लिए, और आपकी साइटिका प्रॉब्लम से उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। इन सब के अलावा जो आपको हाइपरटेंशन जो कहीं ना कहीं बीपी के कारण है उसको भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। कंट्राडक्शन की बात करी जाए तो ऐसे लोग जो कि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको परफॉर्मेंस में वज्रासन कर लेना चाहिए, नॉट परफॉर्मिंग उनको वज्रासन नहीं करना चाहिए, बाकी आसन वो कर सकते हैं। और सर के अलावा जिन्हें स्पाइनल के प्रॉब्लम्स हैं उनमें परफॉर्मेंस में वज्रासन नहीं करना चाहिए। और इन सब के अलावा डिफ़िकल्टी होती है जिन्हें ऐसे मूवमेंट में जिससे कि लगातार उनको वर्किंग में हेल्प, तो वज्रासन वो कंडीशन होती है जो आफ्टर एनी टाइप ऑफ मील आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। अस्थमा आप जानते हैं कि एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ से मतलब यहाँ पे बेटा उस डिजीज़ से है जो कि आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें क्या होती है, आपकी जो नस होती हैं जिससे आप सांस ले रहे हैं पूरी तरीके से नली, वो ब्लॉक होने लगती हैं, जिसके कारण आपके पास जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जानी चाहिए वो बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाती, तो सफोकेशन ऑफ द ब्रीथिंग वाली कंडीशन होती है। तो इसमें सबसे बेटर आसन कौन सा है कि अगर आपको जो स्पाइन से रिलेटेड है, जैसे आपकी वज्रासन है आपके पास, भुजंग आसन है आपके पास, या दूसरा है कि पवन मुक्तासन, एक ऐसा आसन है जिसमें आपको लगता है कि आपकी ब्रीथ इनहर कंट्रोल हो रही है, या अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, कपाल भारती है। ऐसी क्रिया जिसमें एक्सहेल और इनहेल का कंटिन्यू प्रोसेस होता है, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अस्थमा में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपकी क्योर करती हैं अस्थमा को। और इसमें जो आसन और भी जो मैं बात करी वो आपको बैक पेन में भी रिड्यूस कर रहेंगे, और आपकी जो ब्रीथिंग है उसको कंटिन्यू हेल्प करते हैं। आपके जो डायबिटीज़ है उसको भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि डायबिटीज इन आसन को करने से जो बता रही मैं लगातार, जैसे भुजंग आसन है, अर्ध मत्स्य आसन है, हल आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, और ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो योगा है एक्चुअल में आपकी अपनी इनर वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेटर परफॉर्मर होता है। तो बेटा जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में हमने अस्थमा की बात करी, हमने डायबिटीज़ की बात करी, बैक पेन की बात करी, आपकी हाइपरटेंशन की बात करी हमने, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपके वर्किंग में आपको हेल्प करती हैं, जिससे कि आपका अपना सिस्टम इम्प्रूव होता रहे और आपकी वर्किंग इफ़ेक्टिव होती रहे। तो मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्यों और किस लिए इसको करना है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ कि एक इसमें होता है क्लॉक मोशन। क्लॉक मोशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी टोटली एक 12, आप जैसे घड़ी होती है इस तरीके से आप एक क्लॉक बना सकते हैं। उस क्लॉक में डिफरेंट पोज होते हैं, जो कि इसे एक नाम दिया गया सूर्य नमस्कार। एक्चुअल में ये सूर्य नमस्कार जो है वो पूरा एक क्लॉक मोशन एक्टिविटी है, जिसमें आपकी बॉडी के सारे पोस्चर को, आपकी सारी वर्किंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये जो पिक्चर्स मैं लगातार प्रीवियसली आपको बाई पिक के थ्रू और बाकी मैसेज के थ्रू लगातार आपको मैं बताती जा रही हूँ। तो ये सारे आसन जो आपकी 11 की बुक में, संजय कुंद्रा की बुक है, उसमें भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो के थ्रू इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें इसमें किस तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द योगा, इसमें टाइप्स ऑफ इसमें आएगा कि कौन कौन से आपके आसन हैं जो कैटेगरीज में दिए गए हैं। तो आपके कल्चरल आसन है, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सिव आसन है, थेरापेटिक आसन है जो आपको ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो आपको सिटिंग, लेइंग और स्टैंडिंग कंडीशन के अलावा आपको यहाँ पर जो डिस्कशन करना है, जैसे कि अनुलोम विलोम है, और उसके बाद है आपकी शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम जिसमें आपको इनहेल करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है एयर को, फिर एक्सहेल करना है। तो ये उसके अलावा आपके पास कपाल भारती है। शुद्धि क्रिया की बात करी जाए तो शुद्धि क्रिया डिफरेंट टाइप की, जैसे जल नेति है, सूत्र नेति है, बमन है, वस्त्रा है और तिरकट। इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आप बुक से जब आप देखेंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे डिफाइंड योगा, बेनिफिट ऑफ योगा, एलिमेंट्स ऑफ योगा, 8 एलिमेंट्स की बात हमने करी, 8 आसन, जैसे सिटिंग के हो गए 8 आसन, आपके स्टैंडिंग के हो गए 8 आसन, आपके लिंग कंडीशन के हो गए। फिर नेम ऑफ शुद्धि क्रिया, जैसे जल, मैंने अभी आपसे बात करी, जल नेति, वस्त्र, धोती, बमन, तिरकट, ये सब इसमें आ जाएंगे।
प्राणायाम की बात करी, इम्प्रूव योर प्राणायाम किस तरीके से करते हैं, मेडिटेटिव आसन कौन से, जितने भी आपको ध्यान लगाने वाले आसन हैं, जैसे आपके अभी पद्म आसन वाली बात करी थी या पाद हस्तासन, तो और इसमें आपके रिलैक्सिव आसन कौन कौन से, जैसे आपकी शवासन है, आपकी मकरासन है, आपके और इन सब के इस तरीके से जो आसन है, तो ये सारे आसन आपको रिलैक्सिव आसन है। मेडिटेटिव आसन की बात करी जाए तो वज्रासन भी एक मेडिटेटिव आसन है आपके पास। उसके बाद है सुख आसन, जिसमें आप कंफर्टेबल पालथी मार कर बैठते हैं, वैसा आसन है। और इन सब के बाद पद्म आसन भी आपका एक कंफर्टेबल आसन में ही, यह मेडिटेटिव आसन में ही होता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू पूरे लेक्चर को मैंने डिफाइन किया है। तो आप इस चीज़ को जज करने के बाद आपके जो भी कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।